यहाँ पर आपके गांव के अंदर पानी आता है? जी नहीं, पानी नहीं आता है। अच्छा, ये हाँ जी, हाँ ये थी। यहाँ तो कोई अस्तित्व में ही नहीं है। अस्तित्व में नहीं है। ये पुरानी सबसे लगभग मुझे खुद को याद है, मतलब ये 20-25 साल पुरानी होती थी। ये खेल स्टेडियम बना हुआ है जी। कितने वर्ष पहले बना था? ये पिछले कार्यकाल में, पिछले सरपंच साहब के पिछले कार्यकाल में। जी। उसके बाद यहाँ कोई बच्चा खेलने के लिए आया है? जी, खेलने के लिए कौन आएंगे, देख रहे हो आप। नमस्कार, मैं हूँ कुमाराम चौधरी, आप देख रहे हैं गाँव रीबा। दोस्तों, मैं ग्राम पंचायत बूटिया के अंदर खड़ा हूँ। यूँ तो हर ग्राम पंचायत के अंदर कई सारी समस्याएं होती है, कई सारे लोगों के मुद्दे होते हैं। यहाँ पर आम ग्राम सभा की बैठक है, महीने के अंदर 2 बार होती है, नहीं होती है। क्या विकास हुआ है, क्या यहाँ पर ज़मीनी हकीकत है, तो यहाँ गांव के लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंवरा राम है। अच्छा जी सर। ग्राम पंचायत मुख्यालय कितने दिन हुआ खुला नहीं? ये तो हमारे यहाँ अभी नए मान लो ग्राम सेवक जाए हैं, पहले वाले वो ट्रांसफ़र होकर चलिए। LDC हमारे यहाँ डेली आते रहते हैं। जी। आज आए थे? आज तो शायद मैं इस साइड आया नहीं, लगभग वो तो डेली आते रहते हैं LDC हमारे। जी। संगाराम जी। यहाँ पर आपके गांव के अंदर पानी आता है? जी नहीं, पानी नहीं आता है। अच्छा, कहाँ पर है आपके घर, कौन सी दिशा में पड़ते हैं? मेरा घर तो लास्ट मतलब है, गांव के लास्ट घर है वहाँ। तो यहाँ पर कोई हौदी वगैरह बनी हुई है? हौदी सर ये है बनी हुई, आज से ये 20-25 साल पुरानी, वो टूटी हुई है। ये? हाँ जी, हाँ ये थी। यहाँ तो कोई अस्तित्व में ही नहीं है। अस्तित्व में नहीं है। ये पुरानी सबसे लगभग मुझे खुद को याद है, मतलब ये 20-25 साल पुरानी होती थी। ये खेल स्टेडियम बना हुआ है जी। कितने वर्ष पहले बना था? ये पिछले कार्यकाल में, पिछले सरपंच साहब के पिछले कार्यकाल में। जी। उसके बाद यहाँ कोई बच्चा खेलने के लिए आया है? जी, खेलने के लिए कौन आएंगे, देख रहे हो जंगी झाड़ियाँ ऐसी बनी हुई, यही है व्यवस्था। पूछ रहा हूँ, पूरी बबूल की झाड़ियों से हटा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये किस लिए बनाया? ये सर सरकार ने तो अपने मतलब हिसाब से इसीलिए बनाया था कि गांव में मतलब बच्चे खेले कूदें, कुछ न कुछ आगे बढ़ें। पिछले कार्यक्रम जो सर अशोक जी गहलोत साहब ने ग्रामीण ओलंपिक वाला सिस्टम रखा था कि मान लो गाँव में बच्चे खेल कूद में शामिल हो और उनका मनोबल बढ़े, आगे भी बढ़े। तो साफ सफाई के लिए सरकार पैसे देती है। अब स्टेडियम मैंने देखा पूरा बबूलों की झाड़ियों से भरा पड़ा है। जी वो तो है। जब सफाई नहीं है तो यहाँ पर कोई व्यक्ति चल ही नहीं सकता, खेलना तो दूर की बात है। जी बराबर। ग्राम पंचायत मुख्यालय है जी, यहाँ पर भी मुझे लगता नहीं है साफ सफाई जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों के अंदर सबको दिख रही है ना? साफ सफाई तो सर बाहर वैसे ग्रामीण एरिया है, अगर शहर में कहीं होता तो फिर भी साफ सफाई, बाहर तो अंदर तो साफ सफाई हो रखी है। ये बाहर बकरियां वगैरह या पशु मतलब दिन पूरा इधर उधर विचरण करते रहते हैं, इस हिसाब से बाहर वाली गंदगी आप देख सकते हो भले, बाकी अंदर एकदम साफ सफाई। नरेगा स्कीम का क्या फ़ायदा मिलता है आप लोगों को, यहाँ के गाँव के लोगों को? जी, नरेगा स्कीम का मतलब एक जॉब कार्ड पे हमें 100 दिन का रोजगार मिलता है। बाकी हमारे सरपंच साहब ने इसी कार्यकाल में बहुत अच्छे काम किए हमारे गांव में। 3-4 ग्रेवल सड़कें भी बना दी, उस पर रोलिंग भी हो गया, और 5 से 7 तकरीबन 5 या 7 ऐसे सीसी सड़क भी बनाई हमारे सरपंच साहब ने। बाकी कचरा पात्र भी बनवाया है और स्कूल में भी काम करवाया है। काम तो हमारे सरपंच कचरा पात्र के अंदर आप लोग कचरा कोई डालते नहीं हो, मैंने देखा है कि कचरा पात्र को कचरा के लिए कभी यूज ही नहीं किया आप लोगों ने। जी सर, आपकी बात सही है। ये तो अभी ये कमी शायद आपकी नहीं है? शायद कमी तो कुछ न कुछ हम में भी होंगी, बाकी ऊपर वालों में भी होगी। बाकी ये तो सर अभी बन के तैयार हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ शायद। नरेगा का पेमेंट टाइम पे मिलता है? जी सर, नरेगा का पेमेंट तो वो सरकार के पास रहता है, वो जिस टाइम मतलब बजट होता है तो उस हिसाब से भेजते हैं। अभी इस वर्तमान इसी महीने की या 2 महीने पहले की देखा स्थिति आपको बता दूं सर, हमारे व्यक्तिगत टाँका निर्माण नरेगा वाले ये टाँके बने हुए, इनमें लगभग महीना से 1.5 महीने हो गए, नहीं पेमेंट आया। पेमेंट चढ़ा हुआ ऑनलाइन, अभी तक पेमेंट कोई नहीं आया। मटेरियल बराबर मिलता है? जी, मटेरियल मिल जाता है। अच्छा जी। कितने कट्टे मिलते हैं? 50 से 60 कट्टे मिल जाते हैं मटेरियल के। अच्छा, हाँ। लेके आते हैं या फिर सरपंच? नहीं, सरपंच साहब खुद वहाँ पहुँचाते, जिसका टाँका जहाँ बन रहा है वहाँ पहुँचा देते। अच्छा, मटेरियल मतलब पर्याप्त पहुँचा दिया जाता है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है? बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक शायद आपको मैं बता दूं, मेरी खुद की रियलिटी, नरेगा का जो अंतर्गत मुद्दा आता है, मेरा खुद का मैं मेट हूँ। मैंने 4 हफ्ते मेट के, एक मेरे गांव में गिरेवल सड़क पे, वहाँ 2 हफ्ते मैंने वहाँ चला, मेरा खुद का नाम था मेट में। और एक अमृत सरोवर हमारे बूटिया में पड़ता है, झेलू नाडी, वहाँ भी पिछले लगभग 2 साल से हो गया सर, मेरा पेमेंट नहीं मिला है। मैं
मान लो ग्राम विकास अधिकारी से, बाकी 181 पे सरकार हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर पर भी मैं संपर्क कर चुका हूँ। मुझे पेमेंट अभी तक नहीं मिला। पिछले बार मैंने संपर्क किया था तो वो ऑनलाइन पे उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा निस्तारण कर दिया गया है। तो सर मैंने वापस कॉल बैक लगाया 181 पे, निस्तारण कैसे करें? मुझे पेमेंट ही नहीं मिला। 4 हफ्तों से लगभग 2 साल हो गए मेरे, पेमेंट ही नहीं मिला। ये हुआ कैसे? तो उन्होंने ग्राम सेवक जी ने आपका FT बना दिया। मैंने फिर ग्राम सेवक जी से पूछा, उन्होंने कहा बन गया, अभी तक मुझे कोई पेमेंट नहीं मिला है। यही उच्च अधिकारियों की सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि सर मैं वहाँ जाके, कल परसों की बात है, मैं खुद वहाँ जाके रामसर समिति स्तर पर वहाँ जाके वीडियो साहब नहीं मिले मुझे। बाकी मैं ग्राम विकास अधिकारी जो अभी नए आए उनसे मैंने संपर्क भी किया था। उन्होंने बोला मैं थोड़ा बाहर हूँ, कोई काम से गया हूँ। बाकी रामसर में मिले नहीं, उन्होंने कहा आपका जैसे तैसे जो भी है करवा देंगे, या जो भी है। मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं, मैं अभी नया आया। तकरीबन 1 साल हो गया जी, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। बाकी अभी तक पेमेंट नहीं मिला जी? नहीं। अच्छा। हमारे JTA साहब जो हैं दिनेश जी शर्मा साहब, उनसे मैंने संपर्क किया था, फ़ोन पे भी किया था। कल नहीं परसों मैं जाके वहाँ खुद मिल के आया। उन्होंने बोला कि सर भंवरा राम जी ये है कि आपका ये पेमेंट जो TS ऑनलाइन नहीं बनी हुई थी, ऑफलाइन थी। अब इसमें कोई बजट ही ना रहा, इसलिए आपका ये नामुमकिन है, बिल्कुल ये पेमेंट आपको है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। तो मैंने कहा सर मेरे से तो नाइंसाफ़ी हुई ना। मैंने 2 साल से मैं अटका पड़ा हूँ, मेरा पेमेंट, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरा पेमेंट मिले, कब मिलेगा? मिल ही नहीं रहा पेमेंट। ये है स्थिति, ये समस्या। और सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अच्छा, और एक नरेगा का पेमेंट नहीं मिला जी, है ना? पानी की तो सर ऐसे है कि हमारे गांव में लगभग 700-800 घर हैं। 700-800 घर हैं। तो मान लो ऐसा गरीब, बिल्कुल अति गरीब जो है, जो मतलब उसके भी बकरी है, गाय है, या हर किसी को अपने पास जो पशु है, एक परिवार 1 महीने में 2 टैंकर, कम से कम 2 टैंकर ट्रैक्टर के 800 से 1000 के बीच में एक टैंकर वाला लेता है। मैं आज सुबह आ रहा था, आपके गांव का मुझे एक युवक मिला था, फेरा राम जी। मैंने उसको पूछा कि वास्तव में पानी की क्या स्थिति। वो कह रहे कि मैंने जन्म के बाद कभी मेरे मोहल्ले में पानी आया ही नहीं। जी नहीं, आता ही नहीं, वही तो बात है ना। अच्छा। आता ही नहीं, पानी आता ही नहीं। पहले पाइपलाइन, अभी ये जो हाईवे रोड बना है, इसमें हमारा जो GLR बूठिया बना हुआ है मेन हाईवे पे, उसमें भी पानी नहीं जाता है। 2 साल से बीच में लाइनें टूटी फूटी पड़ी है। पहले तो सही था, फिर भी वो बांडासर से, मेन बांडासर से पानी आता है, वहाँ कोई पानी नहीं आता है। हमारे गाँव तो वैसे फिर पानी की टंकी कहाँ से लाते? गडरा रोड से लेके आते हैं ट्रैक्टर वाले। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 10 किलोमीटर पड़ता है गडरा रोड। अच्छा, वैसे आपका तहसील तो रामसर है? जी सर। पानी गडरा से लाते हो? पानी गडरा से। अच्छा, नज़दीक क्षेत्र यही है, यहाँ नज़दीक रहता है। बाकी रामसर में वहाँ पानी का कोई स्रोत ही नहीं। अच्छा जी नहीं। चलो ठीक है जी सर। तो ये बूठिया के जो गाँव के जो लोग थे, इनसे हमने चर्चा की। 2 बात सबसे बड़ी यहाँ इनकी समस्या है, 2 या 3 है वैसे तो। एक, पशु चिकित्सालय के अंदर कंपाउंडर साहब आते नहीं हैं। दूसरा, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नज़र आई कि पानी, ये लोग कह रहे हैं कि नल के ज़रिए जल हमारे जीवन में हमें कभी देखा ही नहीं। और बाकी सड़कें वगैरह ठीक है, लेकिन जो नरेगा का पेमेंट है, ये भाई साहब मेट है, इनका आज दिन तक मिला नहीं है। देखते रहिए गाँव की बात। नमस्कार।